सच्चे संतान नहीं है। भारत माँ की रूह को जितना तड़पाया है नरेंद्र मोदी ने, भाजपाइयों ने, आरएसएस ने, कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता है। ये देश के हितैषी नहीं है, ये देश के दुश्मन लोग हैं। ये लोग देश की आजादी के लिए नहीं लड़ते, आज देश के विकास के लिए भी नहीं लड़ते। मेरे भाइयों, आज ये तीर का निशान, ये तीर कौन सी तीर है? जिस टिकट को अख्तरुल ईमान ने अपने जूते तले रोन दिया था और फेंक दिया था, उसी तीर को उठाकर लगा और आया है चेहरा मोहरा अपनों जैसा। हाँ, मीर सादिक, मीर जाफर की भी शक्ल मिलती जुलती थी, लेकिन वह मिल्लत का वफादार नहीं था, मिल्लत का गद्दार था। मिल्लत का गद्दार मिल्लत से कभी हमदर्दी नहीं पा सकता है। मेरे भाई, ये तीर दरअसल कमल फूल की दूसरी शक्ल है। ये तीर दरअसल आरएसएस की पुकार है। ये नरेंद्र मोदी के एजेंट है जो लोग आए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का जो प्रेम हमारे इस क्षेत्र में है, पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता। हम मरते हैं, हिंदू भाई आकर मेरे कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज न पढ़े, लेकिन रोता जरूर है। हिंदू भाइयों के घर में मृत्यु होती है, हम चिता पे जलाए नहीं, लेकिन घाट पर बैठकर आंसू जरूर बहाते हैं। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम अपने पूर्वजों की इस विरासत को मिटने नहीं देंगे। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने वालों को अपनी बस्ती में कभी जगह नहीं देंगे। तीर नफरत की बस्ती में अपने चलने नहीं देंगे। नफरत का फूल चमन में अब हम खिलने नहीं देंगे। एक हथेली है जो हमारी हिफाजत की बात करती है, जरा इसके बारे में भी सुन लो। इसके हाथ में कैसे कैसे खून लगे हैं। जानते हो बाबरी मस्जिद कब टूटी थी? तारीख याद है नौजवानों? सन 1992 में दिल्ली में किसकी हुकूमत थी? ताला बाबरी मस्जिद में लगा था सन 1949 में। दिल्ली में किसकी हुकूमत थी? ताला टूटा था 1986 में। किसकी हुकूमत थी? जो लोग कहते हैं कि खानदानी तौर पर हम कांग्रेसी हैं, तो इसके माने वो ताला तोड़ने वालों के साथ हैं, हमारे मस्जिद में। मेरे भाई, और एक बात सुनो, हजरत मौलाना मोहतरम 4 बार इलेक्शन लड़े थे। पहले दूसरे इलेक्शन में हम लोग भी साथ थे, भाई तसीर साहब भी साथ थे, खलील भाई भी जम जम के उनके लिए तकरीर करते थे। मेरे भाई, मौलाना 4 बार इलेक्शन हार गए थे। शेर छाप से हारे थे, हाथ छाप से हारे थे, साइकिल और घड़ी छाप से हारे थे। हम लोग शेर छाप के जमाने में कॉलेज के में पढ़ा करते थे। उस जमाने में साइकिल लेकर कहाँ दूर दूर जाते थे। जब हार गए मौलाना, तो हम लोग घर में उदास बैठे थे। मौलाना मेरे घर पर आए, कहा बेटा, हारने वाला जीतता है, जीतने वाला हारता है, मायूस होने की जरूरत नहीं। यानी वह हारा हुआ शख्स मायूस नहीं था। लेकिन सन 2014 में आप सबने वोट देकर उन्हें जिताया और अख्तरुल ईमान ने उन्हें कुर्बानी देकर जिताने का काम। मौलाना जीत कर गए थे। मौलाना बेचारे बेबस थे, उसकी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पैसा नहीं दिया था। मौलाना कोशिश कर रहे थे, हम लोग भी कोशिश कर रहे थे। मौलाना को सड़कों पुल का गम नहीं था। अगर गम किसी बात का था, हारने का भी गम नहीं था। 4-4 बार जब उनसे कोई पूछता कि मौलाना आप तो दीन के जानकार थे, इस मुल्क में तो हमारे जान को भी लूटा लोगों ने, माल को भी लूटा, इज्जत भी लूटी, आबरू भी लूटी, कारखाना भी जलाया। ठीक है, हमने सहा, लेकिन हम तो गुलाम मुस्तफा हैं। हम तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने मुस्तफा की शरीयत पर तो आज बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब शरीयत मुस्तफी पर तलाक बिल के जरिए से हमला किया गया, तो आप क्यों चुप थे? मौलाना की आंखों में पानी था और मौलाना ने क्या कहा कि ये बिल औरतों के हुकूक के खिलाफ, ये बिल शरीयत इस्लामिया के खिलाफ, ये बिल दस्तूर हिंद के खिलाफ। मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने नहीं दिया। मेरे भाई, आज मौलाना मरहूम मकबूल, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उनके कब्र को नूर से भर दे। आज उनके कब्र की पुकार अगर सुनने की कुदरत आपको और हमको ताकत देती, तो मौलाना की रूह तड़प तड़प कर कह रही है, ऐ मेरे सीमांचल के भाइयों, ऐ किशनगंज के मेरे वोटरों, ऐ किशनगंज से मुझसे अकीदत रखने वाले लोगों, ऐ किशनगंज के मेरे भाइयों, मसजिद से ऊपर उठकर कलमे की बुनियाद पर तौहीद की पुकार सुनने वाले मेरे भाइयों,
मेरी रूह की तुमको कसम है कि जिस पार्टी ने मेरे ईमान की हिफाजत के लिए, मेरे शरीयत की हिफाजत के लिए तलाक बिल पर बोलने की मुझ जैसे आलिम को इजाजत नहीं दी है, तुम भी उसके किसी नेता या चमचा को अपनी बस्ती में बोलने की इजाजत नहीं। मौलाना की रूह की पुकार है और आसिफा की तड़पती हुई रूह की कसम, गुजरात में लुटी हुई इज्जत और आबरू वाली बहनों की इस्मत की कसम, अगर ईमानी हरारत बाकी है, इस मुल्क से मोहब्बत की निशानी बाकी है, तो मोहब्बतों को तोड़ने वाले हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने वालों के दरमियान में कभी अपनी बस्ती में हमको जगह नहीं देनी। मेरे भाइयों, एक बात तो सोचो, कभी कभी कहता है अच्छा अख्तर साहब तो अच्छे हैं, एक आदमी जीतकर क्या कर लेंगे। उनसे पूछा कभी कि अच्छा एक आदमी जीत के तो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो बताओ चचा जान कि जो बहुतों के साथ जीत के गए उसने कौन कौन सा शेर मारा। 3 महीना पहले सीतामढ़ी में हाफिज जैनुल आबिदीन अंसारी का काट कर लोगों ने जलाने का काम किया। कहाँ थे गठबंधन के नेता, कहाँ थे चतुर नेता जो आपकी बस्ती में तिरंगा लहराने के लिए आए हैं। ये गुलाम होते हैं पार्टी के, आपके दर्द के तर्जुमान नहीं हो सकते। तलाक बिल के वक्त हमारे मौलाना को उनकी पार्टी ने बोलने नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार के लोगों ने मुंह पर पट्टी किसने बांधी थी ये बताओ। कांग्रेस के दूसरे लीडर, दूसरी पार्टी के लीडर चुप क्यों थे? चुप इसलिए थे कि पार्टी टिकट के बुनियाद पर मुंह पर पट्टी लगा देती है और उस वक्त कहते हुए एक अकेला क्या कर लेगा। एक अकेला अवैसी अपनी आवाज लगाता है तो पार्लियामेंट की दीवारों को तोड़ करते और ये भी तो सुनो, सारे बेटे, मेरा एक बेटा क्या कर लेगा, गला दबा दोगे? नहीं, गला नहीं दबाओगे, बल्कि उसकी खूब खातिर करोगे, अल्लाह से दुआएं करोगे कि अल्लाह मेरे बेटे को सेहत के एतबार से, जिस्म के एतबार से, हुस्न के एतबार से, इल्म और यकीन के एतबार से, हिम्मत और जमामर्दी के एतबार से इतना बुलंद कर दे कि 12 के ऊपर मेरा एक बेटा भारी हो। 72 साल तक मौलाना आजाद के बाद ये मिल्लत बाज हो गई थी और आज 72 सालों के बाद आज इस आगोश में कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि चांद का टुकड़ा अवैसी आया है, उसकी पेशानी को और वारसी का नाम मियाँ टंडन पार्टी, मियाँ मेरी पार्टी टंडन मियाँ पार्टी नहीं है। सुन लो, किशनगंज में मरवाड़ी कॉलेज है, मरवाड़ी का कितना बच्चा पढ़ता है, मियाँ का बच्चा पढ़ता है कि नहीं? अगर मरवाड़ी कॉलेज में मियाँ का बच्चा पढ़ सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सभी जात बिरादरी का आदमी आ सकता है। और इसका सबूत भी सुन लो कि देश के संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पोता प्रकाश अंबेडकर आज किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं है, अपने भाई जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कहते हो मियाँ पार्टी है। आंखें खोलो और देखो, तेलंगाना के वजीर आला भाई चंद्रशेखर राव आज किसके साथ है? ये चंद्रशेखर राव आज अवैसी का दामन पकड़ के हुकूमत बनाया। आंखों की पट्टी खोलो कि किशनगंज में बहन तारा स्वीता आर्या एक पढ़ी लिखी औरत, मामूली औरत नहीं है, पढ़ी लिखी डॉक्टर है। वो पढ़ी लिखी डॉक्टर आज ये कहने पर मजबूर हुई है कि मेरे शादी के 10 साल गुजरे, पढ़ाई भी मैंने यहाँ की, सारी पार्टियों ने टिकट लेकर, किसी ने कांग्रेस की गुलामी की, किसी ने दूसरी पार्टियों की गुलामी की। सीमांचल के दर्द की आवाज अगर किसी के सीने में है तो वो एमआईएम के सीने में है। इसी दर्द की आवाज सुनकर वो हमारी पार्टी में शामिल हो गई। और फिर इन नेताओं का नाम लिखो, ये 3 आए हैं गिनती के। एक जो है महमूद कहते हैं, लगता है अपना आदमी है, भूल से मत अपना समझना, ये मोदी का महमूद है, मिल्लत का महमूद नहीं है। ये मोदी का महमूद मिल्लत वालों में जगह नहीं पाएगा। एक साहब और है आपके पड़ोसी हैं, आप ईमानदारी से बोलिए तो, बच्चा बीमार पड़ जाए और अपना भाई अच्छा डॉक्टर नहीं हो और पड़ोस का दलित टोला का भाई अच्छा डॉक्टर हो, बच्चे को किसके पास ले जाओगे? दलित डॉक्टर के पास ले जाओगे। बच्चे के जान से मोहब्बत है तो रिश्ता नहीं निभाओगे, बल्कि बच्चे के लिए अच्छा डॉक्टर तलाश करोगे। अगर हमारे दामनबाड़ी के लोगों इलाके से मोहब्बत है, अपने बच्चों की तकदीर से मोहब्बत है, तो जिन्होंने 30 किलोमीटर यहाँ बेलवा से लेकर सारे गोरा तक यही नदी बहती है, जिसका नाम डोक है, डोक नदी पे पुल बनाना कितना मुश्किल काम। और अख्तरुल ईमान ने बेलवा में
500 लोगों के लिए 5 करोड़ का पुल 1 किलोमीटर की दूरी पे बनाया कि नहीं बनाया? आंखें खोल कर अगर अख्तुल ईमान 1 किलोमीटर में 500 लोगों के लिए 5 करोड़ का पुल बनाना सकता है तो बाप बेटा मिलकर तो 50 पुल बना दिए होते। एक भी पुल बना? अगर एक पुल नहीं बना, क्यों नहीं बना? ये बेचारे लोग सोना का चमचा लेकर मुंह में पैदा हुए हैं, गरीब का दर्द क्या जाने। अख्तुल ईमान भूड़ा में भी और नदी में तैर कर भी पार हुआ है, डगमगाती हुई किश्ती में भी पार हुआ है। अख्तुल ईमान गरीब के इस दर्द को जानता है और अख्तुल ईमान ने उसकी दवा तलाश की। और मैं यकीन दिलाता हूं नौजवानों कि पार्लियामेंट में जाकर अख्तुल ईमान किसका साथ देगा? लोग बोलता है ना, अच्छा भैया कांग्रेस में ऑपरेशन करो छे, बीजेपी में ऑपरेशन करो, कहां से वोट पे ये बात भी बोलता है लोग। उनको बता दो गांव में चोर डकैत 2 आदमी हो तो डकैत को मारने के लिए चोर का साथ दे देगी नहीं? बड़ी बुराई को मारने के लिए, खत्म करने के लिए छोटी बुराई का साथ दिया जाता है। बुखार को हटाने के लिए कुनैन की गोली खाई जाती है। यकीन जानो सांप्रदायिक शक्तियों को, बीजेपी सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो अख्तुल ईमान कुर्बानी दे सकता है उसके सामने में सवाल करते हो। अख्तुल ईमान का ये ऐलान है कि दिल्ली पहुंचूंगा और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो भी हुकूमत बनेगी मैं उसका साथ दूंगा। और ये कौड़ी के मोल में नहीं, बल्कि उनसे कहूंगा कि तुम्हारी पार्टी का गुलाम नहीं कि तुमको वोट दूंगा, मैं तो गुलामी दामलबाड़ी के लोगों की, पोठिया के लोगों की, किशनगंज के लोगों का गुलाम हूं। तुम्हारे सामने में, फिरौन के सामने में मैं तो मूसा हूं। हक बात देखो, 2 आदमी जीता मध्य प्रदेश में मायावती के पार्टी से। कांग्रेस वालों की हुकूमत नहीं बन रही थी, उसने कहा साथ दो, तो उसने कहा तुम मुझे क्या दोगे? यही लॉलीपॉप, मंत्री बन जाओ। कहा नहीं, मंत्री नहीं बनूंगा। मेरे दलित भाइयों पर पिछले 15-20 सालों से जितना मुकदमा किया हो सब मुकदमा उठाओ। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने गर्दन झुकाकर कहा साहब सारे मुकदमा उठा लूंगा। और अखबार वालों ने कहा 2 की जगह पर 20 भी कांग्रेस पार्टी में जीत जाता तो कांग्रेस के गुलाम को नजर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती। लोगों, यही काम अख्तुल ईमान करेगा कि सीमांचल के पुल और पुल के मसले का हल करो। एक बात और बताओ, दिल में आखिर आदमी को डिप्रेशन की बीमारी, डिप्रेशन का शिकार थी कि नहीं? अहमद आतंकवादी घर छोड़ा, पूरी बस्ती खौफ के समंदर में डूबी हुई। डिप्रेशन से, बुज़दिली के, खौफ के, एहसास कमतरी के समंदर से डूबने से अगर किसी का नाम बचाया तो उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। नौजवानों बोलो, जब अवैसी को सुनते हो तो अपना दिल बड़ा होता है कि नहीं? सीना चौड़ा होता है कि नहीं? गर्दन ऊंची होती है कि नहीं? तो जालिमों के गर्दन को मरोड़ने के लिए गर्दन ऊंची करने वालों का साथ देना होगा। और वो साथ कैसे देना होगा? वो साथ पतंग के निशान पर वोट लगाकर देना होगा। और आज एक अवैसी जब वहां पर ताली ऐसा मत बजाओ, ताली एमआईएम का लोग ऐसा नहीं बजाता है। एमआईएम का लोग कहा कि सलाम मेरे बाप दादा ने बहुत किया, अब सलाम नहीं करना है, जालिमों को तमाचा मारना है। ताली ऐसी बजाओ कि तमाचा हो, एक गाल दिल्ली का नहीं करो। आपको ईमान इसलिए आया है, ऑफिस में जाके हुल्लुक हुल्लुक नहीं करना है, पर्दा चीरना है और कहना है वीडियो तू नौकर है हमारा, क्यों नहीं मिला घाट में अब तक कश्ती क्यों नहीं आई, बाढ़ में पैसा क्यों नहीं मिला? ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं कहते हाकिम से मत करो, ये इनके बाप दादा के हाकिम हो सकते हैं। एमआईएम का पुकार है कि हमारे हाकिम नहीं, ये हमारे नौकर हैं, नौकरों से नौकरों की तरह बात करना पड़ेगा। ये बात हम कह देते हैं। मेरे भाइयों, सारे खौफ रन से उठिए। मेरे कुछ गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को लगता है कि जो मियाँ पार्टी है, मेरे भाइयों कभी ऐसी बात मत करना। हम सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं। और एक बात सुन लो कि 15 लाख रुपया मेरे खाते में नहीं आया तो रामू के खाते में आया क्या? नहीं आया। ये ठग है, सबको ठगा है इसने, किसी को नहीं छोड़ा इसने। ये नोटबंदी ने सबको सिर्फ मियाँ को परेशान किया कि तुमको परेशान किया। जीएसटी ने सबको महंगा किया कि नहीं? ये किसी के नहीं है, ये धीरू भाई अंबानी के, ये कफन चोर लोग हैं जिन लोगों ने कफन और ताबूत बेचा है, जिन लोगों ने 5 स्टार होटल भेजे हैं। ये हिंदुस्तान के साथ कभी मोहब्बत नहीं कर सकते। हम मंत्री बनने के लिए नहीं जाना चाहते, हम पार्लियामेंट में पहरेदार बनकर जाना चाहते हैं। किस चीज की पहरेदारी? भाई अकबर है, फौजी भाई सरहद पर रहते थे, वो अक्सर बोलते हैं कि
कि सरहद पर गोली चलती है, पार्लियामेंट में बोली चलती है। तो वहां क्या है, वहां दुश्मनों के सीने को चाक करने के लिए गोली जरूरी है। और जब हिंदुस्तान के उस दस्तूर को, जिसको हम भीमराव अंबेडकर की रचना कहते हैं, उस संविधान को उतना ही बचाना जरूरी है जितना देश की सरहदों को बताना जरूरी है। इसलिए अख्तरुल ईमान और अवैसी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने के लिए जाना चाहता है। मेरे भाइयों, बातें तो कुछ और भी करूंगा कल कोठिया में, लेकिन दो बात अभी कह जाता हूं। मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान की मजलूम आबादी आज नजरें उठाकर दो तरफ देख रही है। लाल किला नहीं देख रही है, वो तो मीनार की बुलंदी की तरफ नहीं देख रही है। एक सबकी उम्मीद है कि अवैसी साहब अब की बार कितने रिकॉर्ड वोट से जीतते हैं, इस बात का एतमाद है। और दूसरी एक नजर अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल किसके बेटे और आपके भाई की तरफ लगी हुई है। यह नजर आज सऊदी अरब, कतर में बच्चे रैली निकाल रहे हैं, दुबई से छुट्टी लेकर आ रहे हैं। और कभी आपने नजारा नहीं देखा होगा कि दिल्ली पंजाब में नौकरियों को छोड़कर जो अपनी बहन की शादी में नहीं आए, बाप की मैयत में नहीं आए, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद नौजवानों की पतंग छाप को वोट देने के लिए आई हुई है। परदेसी भाइयों को सलाम करते हैं और आपको एतमाद दिलाते हैं कि सीमांचल में जो भी तरक्की आई है परदेसी नौजवानों की कमाई की वजह से आई है। और जो भी सियासी तब्दीली आएगी, इन परदेसी नौजवानों का बड़ा उसमें रोल होगा। मैं आप सबों से एक बात कह जाता हूँ कि न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। मेरे भाइयों, गर्दन झुका के जीना जीना नहीं है, गर्दन झुका के। इकबाल ने कहा कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, जब झुका तू गैर के आगे न तन तेरा न मन। मेरे भाई, हम झुकने वाले नहीं हैं। बच्चा यतीम होता है बाप के मरने के बाद, बस्ती यतीम होती है सरदार के मरने के बाद, और कौम यतीम होती है अपने लीडरों के मर जाने के बाद। अवैसी आपकी कौम को लीडर देने के लिए आया है, अपने सफों में लीडर पैदा करो। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, सीमांचल एक कश्ती की तरह है और हम सभी हिंदू मुस्लिम दलित अगरे पिछड़े उस कश्ती के मुसाफिर हैं। ये कश्ती पिछले 50 सालों से गुर्बत, नाखानदगी, महरूमी, मायूसी, बीमारी, लाचारी, बेबसी के समंदर में भटक रही है। आइए सब मिलकर पतवार मेरे हाथ में दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके बच्चों को हक व इंसाफ, आपकी इज्जत और आबरू और आपके दीन और ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अख्तुल ईमान जिंदगी के आखिरी लम्हे तक लड़ेगा। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ। आप लोगों ने छोटी सी महफिल को एक अजीम इंसान जलसे में तब्दील कर दिया है। सबकी पेशानी की रमक इस बात की अलामत है कि आपकी पेशानी की चमक फतह की अलामत है। अल्लाह आप सबकी दुआ नारा लगा दीजिए। हाँ, कल ये खबर दे दो आप लोगों को कि कल दिन के 12 बजे 11 से 12 बजे के दरमियान में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करबला के मैदान में हुसैनी लोगों को दावत देने के लिए आए हैं कि ऐ हुसैनी अज़्म रखने वालों, आओ करबल में और मक्तल में सर झुकाना नहीं है, सर कटाने के लिए तैयार होना है। और कोठिया में कल जाकर के हाजिरी देंगे। कोशिश तो हम लोग की यहाँ भी थी, दामलवादी भी लाने की थी, लेकिन वक्त की तंगी है, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। मुमकिन है कि गुजरते हुए आपको सलाम करके वो आपको जाए, है ना, गुजरते हुए सलाम करके जाए। कल जरूर तशरीफ लाइएगा, जरूर तशरीफ लाइएगा। और कल 10 से 11 बजे इधर ही से वो गुजरेंगे इंशाअल्लाह। आज के इस चुनावी सभा में मौजूद